बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की प्रथम लागू दोई चरण को धनिये न छुड़ायो छीन लाक तले लाल हेड़िया मेरे जीव के ये ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूने पलना भारूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ये ही जीवन सदा महारानी जी सहाय करो सन्मुख रह जो श्री छत्रसाल पंच स्वरूप मलि रक्षा करो मारा दाम धनी श्री प्राणनाथ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए पुनः परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने जागने का ब्रह्मांड में जागने के प्रणेता बन के प्रगटे सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकटित दिव्य अखंड ब्रह्म ज्ञान तारतम वाणी कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी के पंचम ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 32वें प्रकरण का नाम है दूध पानी का निबेरा। माया और ब्रह्म की पहचान कराने के लिए सदगुरु ने दिव्य तारतम ज्ञान दिया। शास्त्र प्रमाण में भागवत आदि पुराणों के शीर्षस्थ दृष्टांत श्रवण करा करके सुंदर साथ जी को समझाते हैं। इसी प्रकरण में 21 चौपाइयों तक का भावानुवाद हम श्रवण कर रहे थे। क्रमशः आगे चलते हैं 22वीं चौपाई से। अब यहाँ पर एक देऊं दृष्टांत देखो आपन में वृतांत। सुख जी के कहे परवान
सात सागर को काढ़्यो निर्माण, सात सागर को काढ़्यो निर्माण। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहाँ पर एक देव दृष्टांत देखो आपन में वृतांत। आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी इस जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, इस संसार के बारे में अब मैं आपको वर्णन कहता हूं। अब इसका एक और उदाहरण समझाकर स्पष्ट करती हूं। इसी दृष्टांत के आधार पर अपनी लीला श्री सुखदेव जी के कथानुसार देखो। सुख जी के कहे परवान, सात सागर को काढ़्यो निर्माण। उन्होंने सात सागरों का निरूपण किया है। यही संसार के अंदर सागरों के बीच में एक भूमि है जहां समस्त संसार पनप रहा है। भव सागर को नाही छेह, सुके मुख यो जाहिर कहे। इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साथ जी, श्री सुखदेव जी ने इस मोहमयी संसार या भवसागर को अगम बयान किया है। अपनी जुबान से संसार को अपार बताया। पहले पांव भरे तुम जे है, कर साचा मूल सने है। किंतु हे सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तुमने मूल परम धाम के सच्चे प्रेम को ग्रहण कर प्रथम ब्रह्मांड ब्रज से माया मोह को छोड़कर संसार को पार किया था। सखी बेन सुन ना रही कोई पल, देखियो यह जीव को बल। मूल परम धाम के आत्मा के संबंध के कारण ही सखियों ने जैसे ही श्री कृष्ण जी की बांसुरी की प्रेम टेर सुन की, वह एक क्षण भी ब्रज की माया में नहीं रह सकी। इन आड़ा था मन संसार, पर जीवनिक श्यावार के पार। यद्यपि इन सखियों का मन संसार की माया में उलझा हुआ था, किंतु जीव ने उसका ध्यान नहीं दिया और मायावी संसार छोड़कर वृंदावन में अपने प्राण प्रीतम कृष्ण के पास पहुंच गई। देखो पांव जीवने भरे, भव सागर ये क्यों कर तरे। सुंदर साथ जी, जिस मोहमयी भव सागर को श्री सुखदेव जी ने अपार और अगम कहकर निरूपित किया, उसी अपार संसार को पार करने के लिए जाको नानिक से निर्माण, सुख जी की बानी परमान। जीव ने किस प्रकार माया मोह का परित्याग कर कदम बढ़ाकर इस भवसागर को पार किया था। याद करो, यही ब्रज की गोपियां थी। यहाँ मन और जीव की महात्मा समझ में आती है। मन के बंधन तो है, पर संसार का बंधन मन से है, पर आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो ये बंधन टूटता है।
देखो पाँव जीवने भरे भव सागर ये क्यों कर तरे। जिस मोहमयी भव सागर को श्री सुखदेव जी ने अपार और अगम कहकर निरूपित किया था, उसी अपार संसार को पार करने के लिए जीव ने किस प्रकार माया मोह का परित्याग कर कदम बढ़ाकर भव सागर को पार किया। सो फिर कहो गो पद वचयो भव सागर हो गयो तुझ। जब सखिया माया मोह को ठुकरा कर ब्रज से वृंदावन में पहुंची, तो फिर इस संसार को भी बछड़े के पैर के खुर की संधि के फासले के बराबर सीमित कहकर उस अपार को इतना छोटा वर्णित किया। एता भी ना दृष्टि आया पर लिखने को नाम धराया। किंतु गोपियों को तो इतना भी नजर में नहीं आया, केवल आपको समझाने के लिए लेख करने के गौपद वच नाम रखा गया। भव सागर क्यों एता भया जीव खरे जीवन जी ग्रया। हे सुंदर साथ जी, गोपियों को यह भव सागर इतना छोटा गौपद वच्छ के बराबर क्यों हो गया। इसका कारण केवल यही है कि उनकी जीवात्मा ने जीव के प्राणाधार धनी श्री कृष्ण जी को ग्रहण किया। जो मन जीव थे जुदा टल्या, झूठा मन झूठे में मिला। उनसे जहां मिली कृष्ण से, जब परमात्मा से मिल गई तो माया का बंधन नहीं रोक पाया। इस प्रकार जीव मन से अलग हुआ तो झूठा मन झूठे संसार की माया में ही मिल गया। गोपियां पूर्ण ब्रह्म में मिल गई। खीर नीर देखो विचार, एक धनी दूजा संसार। इंद्रावती जी कहती है, जागने के ब्रह्मांड में जागने वाले साथ जी, आत्मदृष्टि से क्षीर नीर की बात को विचार कर देखो तो ज्ञात होगा कि क्षीर ब्रह्म स्वरूप धनी एवं नीर रूप संसार की माया है। दोनों का स्थान अलग अलग है। दो बासन में दो जुदे, योनि के कर देखो हृदय। इस प्रकार दिल में अंतर्दृष्टि से विचार कर देखो और ग्रहण करो कि ब्रह्म अंश जीव है और माया अंश मन है। अंतर्गत बैठे सही, अंतर उड़ावने बानी कही। इस प्रकार दृढ़ विश्वास कर देखो तो धनी अपने दिल में ही बैठे हैं। केवल ज्ञानता रूपी भ्रम को दूर करने के लिए यह वचन कहे हैं। विचार देखो तो इत ही पीऊं, सागर तब ही तुल करे जीऊं। विचार पूर्वक देखो तो धनी यही है, और जब ऐसा दृढ़ निश्चय होगा तो यह संसार रेशा के समान जीव को नजर आएगा। तब इत ही जो वतन पीऊ पार, सखी भाव भजिए भरथार। अब इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी से समझाते हुए कहते हैं, इसलिए यदि सखियों की तरह प्रेम की भावना से प्रीतम धाम धनी प्राणनाथ का ध्यान या भजन करो तो इसी संसार में रहकर इससे परे जो धनी का मूल वतन परम धाम है वह प्राप्त हो जाएगा। आत्म महामत है सुरधीर, प्रेम दिखाए जुदे खीर नीर। आप महान बुद्धि के सागर महामती
श्री जी की आत्मा अत्यंत साहसी साहस और आत्म तत्वदर्शी है, जिसने प्रेम के साथ क्षीर नीर को अलग पहचान कराकर समझाया है। इसी प्रकार सुंदर साथ जी ये प्रकरण 32 जो 30 चौपाइयों का था, महामती श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ जी को क्षीर और नीर, माया और ब्रह्म, मन और जीव, इनका विश्लेषण सुंदर दर्शाते हुए आत्मा को जगाने के लिए कहा है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, जिला खेड़ा, गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट के मुखारविंद से इन भावानुवाद को आप श्रवण कर रहे हैं और इस महान कार्य का संकलन करते हैं अंकुर कुमार पड़िया, राघोपुरा चकलासी से। हम दोनों का आप सबको प्रेम प्रणाम। कृपया YouTube की महारानी जी नामक इस चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके जागो और जगाओ का नाता को सिद्ध करने इस वाणी का विश्लेषण अन्य सुंदर साथ को भी सुनाने की, भेजने के लिए कष्ट करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।